सुसायं 7:47 है। 1 जुलाई 2024 सोमवार शनि। आपको अभी भक्तों का यहाँ पे भीड़ है। खीरेश्वर महादेव है अलीगढ़ में। यूट्यूब में मैंने सुना आज का समाचार, जैसे कि राहुल बाबा ने अभय मुद्रा के ऊपर महादेव का जो फोटो दिखाकर जो बातें बताई, उसके ऊपर हंगामा हो रही हैं। उसको लेकर मैंने एक रचना किया हूँ, कास्ति चा भय मुद्रा। उसको थोड़ा सा मैं पहले पठन कर लेता हूँ, बाद में उसको समझा दूँगा अभय मुद्रा कैसे होती है। कासा हिंसा किमस्ति श्री शंकराभयवरदं के च सन्ति सनाथाश्च भारत हिंदु जगति स्थितिर्यस्य जनिर्प्राप्ता विपक्ष नेतृरूपिणा स्थान काल कलंकेन कलंकितास्ति भारते चेष्टते राहुलभाषा हिन्दुत्वमुपरि कथं चक्रव्यूह सदृशेन हन्तुं चाभिमन्युमिव अभयमुद्रया वचा हिन्दुत्वैकत्वभारते अहिंसा द्वेषरूपेव सत्यस्य हननाय च भयात् पूर्वं कृता तस्य मातामहीन्दिराकृतिः भयातु राष्ट्रनेतार शासनापत्तभोगिनः जयस्याश्च लोहद्रूढेव क्रूरमत्या च सभयं यादृशी गतिरत्यन्ता पीडितकारिता मतिः मुख्यबिन्दुं परित्यज्य राष्ट्रपतेरभिमतं मृत्युराह्वानवत्तस्य वक्तव्यं किमवपक्ष्यते दारिद्र्यसीमया यस्य मूर्धमुत्तरितुं नहि राष्ट्रमूर्धमुत्तरितुं नहि दुर्भाग्ये भाग्यमादाय विपक्ष्यत्वेन च भासते कास्ति चाभयमुद्रा नो जानासि त्वं न राहुल कुरु न हि वितर्कं त्वं स्वयमज्ञो सन्नासि भो। अभी उसका अर्थ करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें कोई कुछ प्रकार का विपक्ष सपक्ष को लेकर मैं बात नहीं बताना चाहता हूँ। एक भारतीय होने के नाते, एक सच्चा हिंदू होने के नाते मेरा मत यहाँ पे प्रकाश करता हूँ। कासा हिंसा किमस्ति श्री शंकराभयवरदं के च सन्ति सनाथाश्च भारत हिंदु जगति। इसमें दो बात आपको लिखा है मैंने, भारत और हिंदू जगति। जगत में दो चीज़ मैंने लिखा, एक भारत है, एक हिंदू है। भारत जो कि पहले से है, हमारे सनातन धर्म में वेद पुराना है, वेद है सबसे पुरानी है, और वेद में जो ग्रंथ में रचना किया गया भारत का नाम आता है। भरत जो थे शकुंतला जी के बेटे भरत,
जिससे ये भारत बना है, भरत वंशज से भारत बना है, वो सनातन है। बाद में जब हम जानते हैं कि बाहर जो पारसी वगैरह हमारा देश में आए, उर्दू में उनका जो उसी वक्त अरबिक शब्द में जो सिंधु सभ्यता को पार करके आना हुआ, तो उनको स का उच्चारण नहीं होता था, वो ह उच्चारण करते थे, तो सिंधु से हिंदू बन गया। और बाद में और कुछ आए जो कि उनका ह उच्चारण नहीं कर पाए, उनको ई उच्चारण कर दिया, हिंदूस कर दिया, तो उसके बाद इंडिया बन गया। तो सचमुच देखेंगे तो भारत और हिंदू पहले दोनों में अंतर आते थे। भारत का जो देवता है वो है सनातन देवता है, शिव, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, ईश्वर आदि मूल कारक हैं। वो सभी वरदान करते हैं ना, उनका जब वरदा होते हैं ना, वो वरदा कैसे होते हैं? वो सचमुच भय न करने के लिए, न डराने के लिए बात तो सही बोलते हैं, लेकिन डरना नहीं है का मतलब आप जिसको भी जो कहेंगे मनमानी कहेंगे और वो सुनने वाला सुनता रहेगा, वो क्या निडर है? आप जो भी बोलेंगे हम सुनेंगे, और हम जो बोलेंगे आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे, आप हाथ उठा लेंगे और हम आपको छोड़ देंगे। तो पहले बोलो ना कि बरदा का अर्थ क्या होता है, जो कि मुद्रा का अर्थ क्या होता है। शिव जी का फोटो दिखा के बुला रहे हैं, वो वरद है, वो अभय वर देते हैं, भय नहीं करने का। भय नहीं करने का मतलब जब त्रिपुरासुर को वो वध करने के लिए गए, अंधकासुर का जब वध हुआ, ये सभी भयंकर थे, डराते थे, लोग डरते थे, लोग के पास कुछ काम नहीं था, कर नहीं पाते थे, देवता लोग भी उनके विरुद्ध में कुछ नहीं कर पाते थे। तब शिव जी अपना रूप धारण किया, उसको नष्ट किया। वो किसके लिए है उसके ऊपर हिंसा की? वो तो हिंसा किए ना, बिना हिंसा तो वो नहीं मरेगा। आप बोल रहे हैं कि हिंसा नहीं करना है। अंधकासुर, त्रिपुरासुर, ये सभी कौन थे? उनके ऊपर हिंसा किया गया या नहीं किया गया? आप जो भी करेंगे, जो भी बोलेंगे, जो मनमानी करेंगे, आपके सामने वाला वो चुप ही रह जाएगा, वो नहीं बोलेगा, हाथ नहीं उठाएगा। तो तब वो क्या हिंदू हिंसक बन गया? तो शंकर का अभय का मतलब आपको पता होना चाहिए। हम तब तक किसके ऊपर हाथ ना उठाए, तब तक किसका खेती नहीं पहुंचाए, वो किसी का न बिगड़ाओ। वो अपने के लिए वो त्रिपुरासुर को नहीं मारा, अपने हित के लिए वो अंधकासुर को नहीं मारा। आप तो अपने के लिए बोल रहे हो। कांग्रेस पार्टी आना चाहता था शासन में, आ नहीं पाया, विपक्ष के बैठ गया है। तो कैसे एक मुद्दा निकाले जैसे कि हम बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे, उनका संख्या बल घट जाए, हम शासन में आ जाए। इसीलिए आप भय का बात बार बार अपने दिल में रखते हैं और उसको डराते हैं बोलकर बात निकालते हैं। आप किसके हित के बारे में बात कर रहे हैं? आगे मैं बोल रहा हूँ, एक एक सुनिए। ये च संति सनाथाः, इस भारतवर्ष में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, वो कौन कौन है जिनका भगवान उनको रक्षा करने वाले हैं? आजकल तो जिस तरह का राजनीति चल रही है,
कोई कुछ बोल देगा, उसका बाद के दिन उसका जीवन गया। ना कोई राम उसको रक्षा कर पाएंगे, ना कोई शिव उसको रक्षा कर पाएंगे। तो आजकल इस भारतवर्ष में, अभी तो भारतवर्ष नहीं कहा जाएगा क्योंकि टुकड़ा फोड़गा है, हिंदुस्तान कहा जाता है। तो हिंदुस्तान का सही मतलब भी किसको पता नहीं है। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनका रक्षा करने वाला कौन है? सभी अपना अपने स्वार्थ के लिए चाहते हैं, कुछ पैसा पाकर वोट देते हैं। ऐसे लोगों को चुनते हैं जिनको लिखना पढ़ना भी कुछ लोगों को नहीं आता है, और विपक्ष का प्रतिपक्ष नेता होकर किस तरह भाषण करना पता नहीं चलता। उनको चुन के लाखों वोटों से उनको जिताते हैं। तो इसमें कौन है उनका पिता माता? तो भारत का है। जो भी भारत में, हिंदुस्तान में वास कर रहा है, उसका कोई भी अभी उद्धारकर्ता नहीं है। स्थितिर्यस्य जनिर्प्राप्ता विपक्ष नेतृरूपिणा स्थान काल कलंकेन कलंकितास्ति भारते। अभी लोगों से आपको क्या मिला है? एक पदवी मिली है जो कि विपक्ष नेता के रूप में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए स्थान और काल कलंकित तो हो चुका है भारतवर्ष में। ये भारत ही एक स्थान ऐसा था जिस स्थान में कभी आपातकालीन का जो एक दुर्दशा, हम उस वक्त तो पैदा हुए थे लेकिन बच्चे थे, हमको पता नहीं था। हमारे पिता माता भी बोल रहे हैं 2 साल कैसे उनको गुजारा हुआ, किस तरह का परिस्थिति उसी वक्त था। तो उसी को प्रभु जो कलंकित जो था भारत में, ये तो पहले से हो चुका था। भीष्म जी प्रतिज्ञा नहीं करते तो अर्जुन जी उनको गांडी पकड़कर उनको सरसज्जा में नहीं सुलाते। ऐसे कुछ प्रतिज्ञा कर भी आपका दादी अम्मा, जिसके बारे में, जिसके बाद ये बीजेपी जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे नेता आज निकल रहे हैं, और आगे उनसे भी दुर्धर्ष नेता निकलेंगे। ये सभी आपके ही जो पूर्वजों का देन है। चेष्टते राहुल भाषा हिंदुत्वमुपरि कथं चक्रामिव सदृशेन हन्तुं च चाभिमन्युमिव। राहुल का भाषा जो है, जो चेष्टा क्या करता है ना, हिंदुत्व के ऊपर कैसे एक चक्रव्यूह सदृश में, जैसे कि अभिमन्यु को मानने के लिए चक्रव्यूह रचा गया था, इस तरह कुछ चक्रव्यूह रचा जा रहा है। अभय मुद्रया वाचा हिंदुत्वैकत्व भारते अहिंसा द्वेषरूपेव सत्यस्य हननाय च। कितने बात वो कहा? अहिंसा परम धर्म, वो हिंदू शास्त्र में लिखा गया है, और सत्य 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 होना चाहिए, बार बार बोला। ये अभय मुद्रा को दिखाकर वो क्या बोलना चाहता है ना, हिंदुत्व एकत्व भारत है। तो हिंदुत्व में कुछ एकत्व है ना भारतवर्ष में, उसको अहिंसा ये पद से द्वेष रूपे व द्वेष भाव रखकर वो सीधी तरह तो वार नहीं कर रहा है। ये अहिंसा का मतलब कहकर वो हिंसा का बीज वहाँ वपन करते हैं, बोते हैं। सत्य की बात बोलकर झूठ को वहाँ बैठाना चाहते हैं। सत्य का ऐसे चक्रव्यूह रचा जाता है जैसे कि अहिंसा पद को उच्चारण कर
सत्य को बोलकर द्वेष रूप में हमको शासन मिलने चाहिए था, हम बैठ नहीं पाए। जो आया है उसको हम कैसे भी विरोध करें, उसको निकालें। ये भाव द्वेष भाव से उसको नष्ट करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। भयात् पूर्वं कृता तस्य मातामहीन्दिराकृतिः भयातुराश्च नेताराश्चासन् आसन आपत् भोगिनः सभोगिनः आपत् सभोगिनः। भय से पहले जो भय के बारे में बोल रहे हैं ना, डरो मत, डराओ मत, बार बार ये बोल रहे हैं। उसके पहले उसकी ही जो दादी जी थी ना, इंदिरा का कृति भयातुराश्च नेता रहा आसन, उसी वक्त भयातुर हो गए थे सभी नेता लोग, जो कि आपत भोगी न हो, आपातकाल को भोग कर चुके हैं। तो आप किस भय के बारे में बोल रहे हैं? यस्याश्च लौहदृढेव क्रूरमत्या च सा भयं यादृशी गतिरत्यन्ता पीड़िता कारिता मतिः। जिसकी लोह दृढ़ रूप एक हो सके तो हम एक लोहे को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन जिसका क्रूर मति इतना दृढ़ है, उससे तो भय तो जागृत हो जाता था उसी वक्त। और जिस तरह का गति, एक अत्यंत पीड़ित गति कर कर मतियों को पूरा भयभीत कर दिया था। उसी वक्त नेताओं का मति इतना पीड़ादायक स्थिति आ गई थी उनका मति में। वो आज बोल रहे हैं डरो मत, डराओ मत। मुख्य बिंदुं परित्यज्य राष्ट्रपतेरभिमतं मृत्युराह्वानवत्तस्य वक्तव्यं किमपक्षते। मुख्य बिंदु जो था राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उसके ऊपर आलोचना करना चाहिए था, लेकिन मृत्यु आह्वानम वत्तस्य, जैसे कि मरण को वो बुला रहा है बिन वजह, जैसे पिता मर गए उसी तरह अपना मृत्यु को बुला रही है शायद। ये वक्तव्य क्या अपेक्षा करता है? दारिद्र्य सीमया राष्ट्र मूर्ध्वमुत्तरितुं नहीं दुर्भाग्ये भाग्यमादाय विपक्षत्वेन च भासते। हम तो भी दारिद्र्य सीमा रेखा से ऊपर है, ये राष्ट्र कैसे ऊपर उठेगा? तब तक तो उठ नहीं पा रहा है। महंगाई तो है, आपके समय भी महंगाई हो रही थी, अभी भी महंगाई है। उसी वक्त जिस तरह का परिस्थिति थी, अभी उससे ज़्यादा हो रहे हैं। लोक संख्या उसी वक्त क्या थी, अभी लोक संख्या क्या हुई है? उसी वक्त लोगों का कैसे आपूर्ति हो रही थी, अभी कितना आपूर्ति होना चाहिए, सभी के तौर पे देखना पड़ता है। महंगाई एक सरकार में तो नहीं है, जैसे सरकार बदलती रहती है उसी हिसाब से करोड़ करोड़ रुपया तो आप निर्वाचन में खर्च करते हैं। अभी आप दो जो जगह में खड़े हुए थे, एक को छोड़ दिया, एक के लिए तो 70 कोटि करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। तो ये सभी पैसा शुल्क कहाँ से आएगा? तो ये महंगाई के बात बोलकर लोगों को ये कष्ट देना नहीं, भय जागृत कर कर अपने आप ऐसे कोई कीचड़ आपस में फेंकते रहते हो संसद में, और बाहर आकर अपने कहाँ पे दावत वगैरह होती है तो हाथ मिला लेते हो, खुशी मजाक में जीवन यापन करते हो, और साधारण भारतीयों को दुख देते रहते हो। और तुम लोग बोलते हो डरो मत, डराओ मत। ये तुम लोगों का भाषा नहीं है,
मैं बीजेपी लोगों को भी बोलता हूँ, आज तुम उसको विरोध कर रहे हो। कोई कुत्ता तुमको काटे तो तुम कुत्ते को काटोगे क्या? तो तुम भी जिस तरह का आज का व्यवहार कर रहे हो तो कुत्ते को काटने जैसा काम कर रहे हो। इसलिए मैं किसी को अपना नहीं बोलता हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में कोई अपना नहीं होता है, कोई पराया नहीं होता है। ये साधारण भारतीय लोग समझना चाहिए। हम किसी को विरोध नहीं करना है, विरोध करना है निर्वाचन में। एक बार हम जो भी होता है सह के रहेंगे और जब वोट देंगे ऐसे चुन के छोड़ेंगे जो कि हमारा दर्द को वो समझ सके। ऐसा तो हम कर नहीं पाते और आपस में झगड़ा करके ये हमको क्या मिलेगा। कास्ति चा भयमुद्रानु जानासि त्वं न राहुल कुरु न हि वितर्कं त्वं स्वयमज्ञो सन्नासि हो। ये अभयमुद्रा क्या है हम लोगों का, तुम जानते नहीं हो हे राहुल, तुमको पता नहीं है। इसलिए इस तरह का तुम वितर्क मत करो। स्वयं अज्ञ, तुम अपने आप को अनजान होकर ऐसा मत बोलो, ऐसा मत करो। क्योंकि कुछ बनना है तो ये तो मैंने आपके लिए मैंने भी रचना किया था। भारत जोड़ो के ऊपर भी मैंने हिंदी में बताया था। अभी आपके ऊपर ये रचना करके मैं छोड़ रहा हूँ। जो सरकार कर रही है वो सोच समझ के कर रही है। आपको कुछ विरोध करना है तो उसका खामियां कहाँ पे देखकर उसके ऊपर वार करो। बेवजह इल्ज़ाम लगाकर संसद को न चलाकर करोड़ करोड़ रुपया जो भारत का लोगों का है, पसीना बहोकर जो पैसा वो कमाते हैं, वो कमा के उसको टैक्स के रेट पर लेते हैं। उनका दिया हुआ टैक्स का जो पसीने से कमाया हुआ जो धन, उसको आप ऐसे नष्ट मत करो। शांति ही शांति ही शांति ही।